इस वक्त अगर किसी की जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो है मुराद सईद। मुराद सईद की जान वाकई ही ख़तरे में है, लेकिन कोई इसका एहसास करने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाज़िल सज्जाद। नाज़रीन, मुराद सईद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने नौजवान रहनुमा हैं और अरशद शरीफ की शहादत के बाद से लोगों को पता चला कि वो अरशद शरीफ के कितने क्लोज थे। यहाँ तक कि उनकी वालदा ने डेड बॉडी रिसीव करने के लिए मुराद सईद का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर भरोसा है, मेरे बेटे को लेकर भी ये गया था, अरशद की जो डेड बॉडी आ रही है वो मुराद ही वसूल करेगा, एम्बुलेंस में लेके जाएगा। बच्चों से कहा गया कि वो वसूल कर लें, बच्चों ने भी कहा कि मुराद भाई वसूल करेंगे हमारे फादर की डेड बॉडी को। यानी उनकी फैमिली के साथ इतना क्लोज रिलेशन था। और फिर आहिस्ते आहिस्ते जब चीज़ें खुली तो हमें पता चला कि अरशद शरीफ और मुराद सईद दिन में 1 या 2 दफ़ा रब्ता ज़रूर करते थे। इवन जब ऑफिशियल्स दुबई में आए अरशद शरीफ को ये कहने के 48 घंटे आपके पास अब पाकिस्तान से हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, आपसे कहें कि UAE छोड़ दे, तो उस वक्त भी मुराद सईद ये बात जानते थे। अरशद शरीफ ने उन्हें उस वक्त भी ऑन कॉल रखा था। अब एक तो ये बात कि अरशद शरीफ के कातिल कौन है ये मुराद सईद जानते हैं। मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज से कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गैर मुल्की जो कि हायर किया गया था, उसे अरेस्ट किया गया, वो इमरान खान को मर्डर करने आया था, कत्ल करने आया था इमरान खान का। उसे कौन था जो फ़ोन कर करके किसी इदारे के हवाले करने या फिर छोड़ने के लिए कह रहा था। डेफिनेटली सारे इशारे, नाम नहीं ले रहे ये लोग, लेकिन सारे इशारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, ISI की तरफ जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब 2-3 सवाल मुराद सईद ने छोड़े और उसमें एक बात ये कि एक गैर मुल्की जो कि हायर किया गया था, पाकिस्तान में आ गया था इमरान खान को कत्ल करने के लिए, उससे गिरफ़्तार भी कर लिया गया था, तो उसे छुड़वाने के लिए या फिर किसी इदारे के हवाले करने के लिए जो फ़ोन कॉल्स कर रहा था वही इमरान खान पर कातलाना हमले में मुलविस है डेफिनेटली, और वही अरशद शरीफ के इस शहादत में भी मुलविस है। मुराद सईद का ये भी कहना था कि सवात में, मालाकंड में तालिबान जो दोबारा से आ गए, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन मुराद सईद वो वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने पिछले महीने और उससे पहले भी बार बार वार्निंग दी, बार बार लोगों को बताया कि मालाकंड में, सवात में क्या सिचुएशन है, वहाँ तालिबान आकर बैठ गए, वहाँ वही कुछ हो रहा है जो पहले से था। किसी ने इस बारे में गौर नहीं किया। हुकूमत ने उन तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए थे, ये हुकूमत ने इवन के PDM की बाकी जमातों को भी नहीं बताया था, लेकिन हमारी इस बारे में एक रिपोर्ट मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। और ये काफ़ी अर्से पहले की बात है, रिजीम चेंज के बाद से हुकूमत ने उन तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए थे और वो सवात में, मालाकंड में आकर बैठ चुके हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लग गए हैं। मुराद सईद उस हवाले से बार बार आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उनका कहना था कि कौन है जिनकी शह पर या जिनके बुलाने पर या जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर ये यहाँ आ चुके हैं। इस किस्म के और 2-3 सवाल मुराद सईद की जानिब से उठाए गए हैं। और मुराद सईद ने यह भी कहा कि उन्होंने वीडियोस बना के रख दी हैं जिसमें बताया गया है कि जी फ़लाँ बंदा जो है अरशद शरीफ के शहादत में, उनकी मर्डर में मुलविस है, इमरान खान के कातलाना हमले में कौन कौन मुलविस है। अच्छा, कौम जो है ना इस चीज़ से भी अब तंग आ गई है। हर बंदे कहते हैं कि उसने वीडियो बना के रख दी है और मुझे कुछ हुआ तो वो सामने आ जाएंगे नाम। तो भाई आप बताएं ना, क्योस पैदा करते हैं, क्यूरोसिटी तो होती है, लेकिन एक अनरेस्ट, एक क्योस पूरे मुल्क में मौजूद है, तो आप नाम लेते जब आप डरते भी नहीं है। तो अब ये जो वीडियो बना के रख दी है इस पर भी लोग अब यकीन नहीं करने वाले, क्योंकि इमरान रियाज खान जब अरेस्ट हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब मैं अरेस्ट हो जाऊँगा तो एक वीडियो मंजर आम पर आएगी, और इस किस्म की उन्होंने बातें की थी। लेकिन जब वो अरेस्ट हुए तो हमने देखा कि वो शॉर्ट वीडियो के बाद दूसरी वीडियो नहीं आई थी। अरशद शरीफ की शहादत के बाद जो उन्होंने वीडियोस बना कर रखी थी वो भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। इसी तरह इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने वीडियो बनाकर रखवा दी है, लेकिन कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो मंजर आम पर आ जाएगी। इसलिए कौम अब ये चाहती है कि ये लोग जो हमें कहते हैं, ये लोग जो हमें बताते हैं कि फ़लाँ का नाम हमने, या फ़लाँ कातिल का नाम, या फ़लाँ हमले में मुलविस जो लोग हैं उनका नाम हमने लिख दिया है या बता के रख दिया है, हमने वीडियो बना के रख दी है, फ़लाँ जगह रख दी है, किसी के पास रखवा दिया, मुल्क से बाहर रखवा दी, इसको भी अब ख़त्म करें, इस सिलसिले को ख़त्म करें और नाम लें। इस अनरेस्ट को, इस क्योस को ख़त्म कर दें, मुल्क में से बता दें, खुलकर नाम ले लें, क्या हो जाएगा। अगर आप बहादुर हैं, अगर आप जानते हैं तो लाइए नाम सामने, ये वीडियोस बना के रख देना, ये वो इतने सालों का कौन इंतज़ार करेगा। खुदा न खास्ता वो आती ही नहीं, जैसे कि इमरान रियाज खान की वीडियो नहीं आई थी, जैसे अरशद शरीफ की कोई वीडियो जो उन्होंने बना के रखी वो सामने नहीं आई। और अगर ये वीडियो कल को आ भी जाती हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग है कि जिनके वायरल होने में या सामने आने में टाइम लगेगा, लग सकता है मज़ीद, तो याद रखिए कि देर से होने वाला इंसाफ जस्टिस डिनाइड ही होता है। जितनी देर से आएंगी चीज़ें सामने, जितनी देर से नाम सामने आएंगे, उतनी
काफ़ी देर से तहकीकात शुरू होंगी और उस वक्त तक ये लोग मुल्क में होंगे नहीं होंगे, कहाँ सेफ़ जगह पे मौजूद होंगे, जिन लोगों के बारे में ये वीडियोस बनाई गई हैं, जिन्हें मुलविस किया गया है या मुबैना तौर पर कातिल कहा गया है या मास्टरमाइंड कहा गया, वो उस वक्त कहाँ होंगे और क्या हुकूमत पाकिस्तान की गिरफ्त में आ सकेंगे, क्या जुडिशल इंक्वायरी पर मुमकिन हो सकेगी। बहुत से ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं। तो अब कौम ये भी रिक्वेस्ट करती है कि खुदा का वास्ता है अब हमें नाम बता दें, XYZ के चक्कर में हमें मत उलझाएं। वीडियो बना के रख दी, कहीं लिख के दे दिया, ये सब भी, इससे भी हम सब थक चुके हैं। हकीकी आज़ादी चाहिए तो फिर हर चीज़ से हमें आज़ाद करें, इन टेंशनों से भी हमें आज़ाद करें। 250 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं, सीज़न की सब्ज़ी मटर 300 रुपये किलो तक पहुँच गई है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वीडियोस बना के महफूज कराई जा रही हैं कि वो वक्त आने पर मुझे कुछ हो गया तो वो सामने आएगी, यानी वो सामने नहीं आएंगी किसी भी सूरत, हमें तो अब ये लग रहा है। लेकिन इस बीच शकूक व शुबहात की वजह से एक तो फ़ौज, अवाम, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सब अलग अलग किनारों पर मौजूद है। दूसरा, महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है, बल्कि मज़ीद महंगाई होने वाली है। एक इंतहाई महंगा तरीन कर्जा हुकूमत लेने के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, उस बारे में इन लोगों की तवज्जो ही नहीं है। लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, ना हुक्मरानों को इसका होश है, ना अपोजिशन वालों को, ना इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में सोच रही है। अवाम कितने मजबूर हो चुके हैं, बच्चों की फ़ीस कैसे दे रहे हैं, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं है। बिल कैसे दे रहे हैं, कोई इस बारे में नहीं जानता है। सबको इस वक्त एक ही धुन सवार है कि हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी या एक दूसरे के राज किस तरह से खोल सकें। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। मुल्क को कौम पर दुनिया हंस रही है, सिफारत खानों में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इस वक्त ज़रूरी है कि इमरान रियाज खान के हवाले से मेजर आदिल राजा जो ट्वीट कर चुके हैं, उनकी काफ़ी बातें जो है वो सही साबित हुई हैं। पहले भी मेजर आदिल जो कि फ़ौज को छोड़ चुके हैं और सेक्टर कमांडर लाहौर ने उन पर पहले पर्चा भी करा, FIR उन पर कटी हुई है, तो वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया इमरान रियाज खान और सलमान इकबाल के हवाले से कि हेड मनी दे दी गई है, अब उनकी हेड मनी भी दे दी गई है। इसके साथ साथ अब मुराद सईद भी हिट लिस्ट पे, क्योंकि जवेरिया जो कि अरशद शरीफ की अहलिया, उन्होंने भी ट्वीट किया है इस हवाले से कि मुराद सईद की जान अब ख़तरे में। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले शायद इस तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे। कुर्सी का ऐसा गंदा खेल इस वक्त सब लोग खेल रहे हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या फ़ौज, क्या हुकूमत और क्या अपोजिशन, सब पागल हुए हैं और अवाम को पागल बना रहे हैं। सबकी जानें इंतहाई कीमती है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी साइड से हो। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द ही ये इंसानी जानों से खेलने का ये धंधा बंद कर दिया जाए, यही उम्मीद और दुआ की जा सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।